अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आल्टफिन की कुछ न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे, बिल्ट इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को जो अभी आल्टफिन वालों ने इम्प्लीमेंट किए हैं, और साथ ही कुछ हम टेक्निकल चीज़ों को भी यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ सिग्नल समरी के टैब में आ जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको स्ट्रेटजी ब्लॉग्स के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी बनी बनाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो पहले यहाँ तक बहुत कम होती थी, अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेश मोमेंटम से लेके यहाँ तक रिसेंट ऑल टाइम हाई तक जो है, और ये न्यू लोकल और हाई, ये भी बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इन्होंने बिल्ट इन अप्लाई कर दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमने जो है यहाँ से सिलेक्शन करनी है कि कौन से कितने टाइम इंटरवल पर हम इसको करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम पहले एक देख लेते हैं कि फ्रेश मोमेंटम मैकडी सिग्नल लाइन क्रॉसओवर। यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक दिन के अंदर 5 हैं, तो हम यहाँ से 12 आवर के टाइम इंटरवल पे इसको हम कर लेते हैं, तो हमें ताकि ज़्यादा जो है ऑप्शंस मिल जाएँ। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें 12 कोइन ऐसे हैं जो इस रेंज में चल रहे हैं। अब यहाँ पर ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे कोइन भी ये यहाँ पर स्कैन करके देता है जो फिक्स हैं, जैसे ये देखें SCUSD या USDT या USDC, तो उसको हमने स्किप कर देना है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, तो उसमें मूवमेंट नहीं आती प्राइस की, उसको स्किप कर देना। उसके बाद यहाँ पर हम चार्ट्स में जाएंगे ना, फिर हमें इसका एक्चुअल एनालिसिस और इसका जो ऊपर फिल्टर अप्लाई किया इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलेगा। मैकडी क्रॉस अबव मैकडी सिग्नल लाइन विद इन लास्ट 2 इंटरवल्स, यानी आखिरी 2 इंटरवल। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 12 आवर्स का यूज़ कर रहे हैं तो 12 आवर्स की 2 कैंडल्स, अगर हम एक दिन का यूज़ करते हैं तो एक दिन की 2 कैंडल, 2 इंटरवल्स का मतलब यहाँ पर ये है। और यहाँ पर मार्केट कैप का फिल्टर भी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, ताकि बहुत लो मार्केट कैप वाले कोइन जो है हमें वो यहाँ पर ना शो हो, क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो एंट्री लेने के लिए ठीक नहीं होती। और यहाँ से हम कैंडल स्टिक के पैटर्न चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो फिल्टर है ये अप्लाई हो गया, मैकडी क्रॉस अबव मैकडी सिग्नल, ये मैकडी है, इसने इसको क्रॉस किया अबव मैकडी सिग्नल लाइन, ये मैकडी सिग्नल लाइन है। और ये जो आपको यहाँ पर शो हो रही है इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम, ये मैकडी की जो हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर ये देखें 2 कैंडल्स यहाँ पर शो हो रही हैं, यानी हमें बाय का सिग्नल यहाँ पर मिल गया 12 आवर्स के टाइम इंटरवल पर, इसमें भी हमें बाय का सिग्नल मिल गया। तो बहुत सारे हमें रिवेन्यू कोइन है, तो ये भी हमें यहाँ से बाय का सिग्नल मिल गया। अच्छा, एक तो यहाँ से आपको सिंपल मैकडी का फिल्टर अप्लाई हुआ। अब आपने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने इस कोइन के अंदर हम एंट्री लेना चाहते हैं, इसके और आप क्लिक करेंगे तो साथ आपको डिटेल के साथ इसका टेक्निकल एनालिसिस मिल जाएगा इस बिल्ट इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ का। यहाँ से आपने भी कंफर्मेशन करनी है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप है, मीडियम लॉन्ग टर्म आपने ट्रेंड देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपको यहाँ पर भी हम जो है कैंडल स्टिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हमने RSI और जो 4 बेसिक इंडिकेटर्स को यूज़ करता है मैकडी, तो हमने देख लिया। इसके साथ यहाँ पर हम लीडिंग इंडिकेटर्स में जाएंगे, तो यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम, और हमें यहाँ पर ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी यहाँ पर शो हो जाएगा नीचे बॉटम पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पर ये हमें ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी शो हो रहा है। और साथ जो है हम ना शो ऑन चार्ट, यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर हम RSI को भी जो है अप्लाई कर देंगे, ताकि लीडिंग इंडिकेटर्स के अंदर जो है हमें यहाँ से RSI का भी हमें आइडिया हो जाए कि RSI इसका कितना चल रहा है। तो हमने यहाँ से कंफर्मेशन करनी है और उसके बाद ही हमने यहाँ पर एंट्री लेनी है। तो ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है ये स्पेशली यूज़फुल होगी हमें तब जब मार्केट जो है स्विंग कर रही है, जिस तरह अभी रिसेंटली कंडीशन है मार्केट की कि मार्केट जो है 15-20% ऊपर जाती है और फिर 15-20% डाउन आती है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम आती है। अब हम एक और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर आते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर क्वींस हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी आपको बतानी थी कि यहाँ पर ना एक हिस्टोग्राम का होता है, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कुछ लोगों को। अब यहाँ पर हम एक और मोमेंटम विद RSI कन्फर्मेशन, हम यहाँ पर मोमेंटम देखते हैं RSI कन्फर्मेशन के साथ, जहाँ पर हमें RSI कन्फर्मेशन भी मिल रही है। तो यहाँ पर हम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मोमेंटम के साथ हमें RSI की भी कन्फर्मेशन मिलेगी, ताकि जो है हम गलत एंट्री यहाँ पर ना लें, हमें कोई ये देखें शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इनका सबका स्ट्रॉन्ग अप है। और यहाँ पर हम चार्ट्स में जाएंगे तो अब यहाँ पर हमें क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो कंडीशन है, प्राइस कंडीशन है वो कैसी। अब यहाँ पर हम इसका ये पायरेट चेन है, इसका हम इसकी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें RSI 14। अब यहाँ पर एक चीज़ का हमें पता लग गया कि ओवर बोट नहीं है, और दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ से मैकडी की मिलेगी। तो 2 कंफर्मेशन हमें खुद मिल गई यहाँ से। और हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से इसका ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगी। देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोजीशन है, अगर हम इसके अंदर एंट्री लें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी एंट्री पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर पॉज है मैकडी की वजह से। उसके बाद जो है मार्केट वापस जो है अपनी
ओरिजिनल कंडीशन में दोबारा चल गई। यहाँ से हम लीडिंग इंडिकेटर्स भी अगर ऐड करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो इस वक्त जो सबसे बेहतर एंट्री लगेगी इसमें वो है इसी कोइन के अंदर अगर हम एंट्री लें तो वो सबसे बेस्ट है। बाकी देखें कुछ इसके अंदर वो हैं अपना फिक्स हैं जो जिनकी प्राइस चेंज नहीं होती, और RSI वैल्यूज़ भी अगर आप देखें तो ये इसी में जो है हमारी एंट्री सबसे बेस्ट, और ग्राफ को भी आइडिया हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है। अब एक और स्ट्रेटजी जो ऑल टाइम हाई के अंदर है, ये वैसे काफ़ी सारी हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं सारी को। मैं इस एक ही वीडियो में तो सारी आपको स्ट्रेटजीज़ नहीं बता सकता, तो थोड़ा सा इसको हम टच दे देंगे कि जी किस तरह से करना है। अब यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी है कि ये मैकडी हिस्टोग्राम, यहाँ पर ना मैकडी हिस्टोग्राम के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैकडी हिस्टोग्राम H2 इज़ अप। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब यहाँ से हम इसका दोबारा चार्ट्स खोलते हैं। ये जो मैकडी हिस्टोग्राम H2 इज़ अप है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर मैकडी हम अप्लाई करते हैं, लीडिंग इंडिकेटर मैकडी यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। हाँ, अब इसका मतलब ये है कि ये हिस्टोग्राम है, ये एक जो कैंडल आपको डाउनवर्ड शो हो रही है, ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो H2 हिस्टोग्राम है अब इसका अप का मतलब ये है कि ये जो दो आखिरी बन रही है ना, ये उस पहली वाली दो से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि अभी जो मोमेंटम है इसका पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये तीसरे 2 दिन पहले की जो कैंडल थी वो डाउनवर्ड थी, अब जो हो रहा है अब अभी कर्व बन रही है, ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है, ये इस चीज़ की इंडिकेशन है। तो इस H2 अप का मतलब ये है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंडल नीचे की तरफ शो होंगी, ये कैंडल ऊपर की तरफ भी शो हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर किसी की एग्जांपल लें, ये देखें, यहाँ पर ये देखें कि ये जो 2 कैंडल्स हैं, ये इस 3 दिन वाली कैंडल जो इससे बैकवर्ड है उससे ऊपर है, ये डाउनवर्ड की साइड पे भी बन सकती हैं और ऊपर के। अब ये एक चीज़ की इंडिकेशन है कि इसका जो वॉल्यूम है वो अब राइज कर रहा है और इसकी जो पॉज था प्राइस के अंदर वो अब ख़त्म होने वाला है। तो ये इसका H2 इस आपका ये मतलब है। और अगर ये हम डाउन की तरफ सेलेक्ट करें, अगर यहाँ से फिल्टर अप्लाई करके, तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडल्स हैं, अब फिर हमें ये वाली प्राइस कौन सी मिलनी थी, यहाँ से इस कैंडल, ये हमें कैंडल मिलती कि जी अब जो इससे पहले वाली 1 या 2 कैंडल जो भी हम इसको फिल्टर अप्लाई करते तो वो हमें बता देता कि अभी जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है और मज़ीद डाउनवर्ड जाएगा। तो इस हिस्टोग्राम अप और डाउन का मतलब ये होता है। अब इसमें कुछ इन्होंने ना वेरिएशंस भी दी हुई हैं कि रिसेंट ऑल टाइम है। अब ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने कब बनानी है कि एक कोइन जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, और साथ ही जो है अब यहाँ पर मैं आपको इधर से थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि ये रिसेंट ऑल टाइम है, जिसने रिसेंट अभी ऑल टाइम हाई बनाया है, पुल बैक हुआ है, बट मैकडी स्टार्टिंग टू इन्फ्लेक्ट बुलिश। अब इसका मतलब ऑल टाइम हाई बना, पुल बैक हुआ, टेम्परेरी पुल बैक है एंट्री लेने के लिए, और उसके बाद जहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं तो पुल बैक वहाँ पर होता है। उसके बाद मैकडी, बट मैकडी स्टार्टिंग टू इन्फ्लेक्ट बुलिश। अब ये दोबारा जो पुल बैक हुआ है वो ख़त्म होने वाला है और उसके बाद जो है प्राइस अप जाएगी तो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखें, क्लिक करते हैं तो हमें जो है 15 क्वींस जो है यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। अब ये देखें, अब इसका हम चार्ट देखते हैं तो ये वो हैं डेज सिंस ऑल टाइम हाई बिलो, यानी इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई बनाए हुए उसे 10 दिन से कम हुए हैं, यानी 10 दिन से ज़्यादा हुए हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर शो नहीं होंगे, यानी रिसेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर उसकी प्राइस है। अब इसका दूसरे 1 वीक इज़ बिलो -1, एक हफ्ते के अंदर जो उसकी प्राइस है 5% से कम नीचे आई हो। यहाँ पर ये देखिए ऑल टाइम हाई बना है और उसके बाद जो है प्राइस डाउनवर्ड आई है। हम यहाँ पर 12 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, अगर एक दिन का हम यूज़ करते तो थोड़ा ये लेंथी हो जाता फिर। तो अब देखें उसके बाद 5% प्राइस नीचे आई है और अभी जो है, और मैकडी जो हिस्टोग्राम H1 है, अब यहाँ पर देखें H1 जो है वो अप है, तो यहाँ पर ना H1 अप शोर है। अब इसका मतलब है कि एक दिन के टाइम पर ये जो लास्ट कैंडल है, ये देखें पिछली वाली से जो है वो पॉजिटिव में है, यानी कि मोमेंटम जो है अपवर्ड चेंज हो रही है। यहाँ पर भी देखें अपवर्ड चेंज हो रही है, यहाँ पर भी तो H1 और H2 का ये मतलब, यहाँ पर देखें ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, यानी कि अभी जो है मैकडी है वो अपवर्ड चेंज हो रहा है। तो अगर तो आपने ट्रेडिंग करनी है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके लिए जो मोमेंटम वाली मैंने आपको पहले बताई वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। और अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो जो नीचे, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए जो यहाँ पर ये जो ऑल टाइम हाई है, अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये वाली आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगी अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो फिर ये मोमेंटम वाली आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल रहेंगी। और यहाँ पर ये देखें कि ये मुख्तलिफ इसके अंदर वेरिएशन दी हैं। अब यहाँ पर बुलिश इन्फ्लेक्शन मैकडी हिस्टोग्राम क्रॉसओवर, अब
विद इन 5% ऑफ ऑल टाइम एंड नॉट वेरी ओवरबोर्ड। यहाँ पर RSI जो है इम्प्लीमेंट किया गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि यहाँ से ना नंबर्स देख के आपको ये पता लग जाता है कि मार्केट की कंडीशन कौन सी है। इधर से आप ये देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रॉन्ग अप के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोइंस हैं, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड जो है अपवर्ड है। अब यहाँ पर देखेंगे क्लियरली, यहाँ पर बेरिश साइड पे जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं सारे टाइम इंटरवल्स पर ऑलमोस्ट। इसका मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है यहाँ से आपको देखने के लिए। और अगर इस तरफ ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश है। और इसके अंदर स्पेसिफिक किसी एक कैटेगरी के अंदर अगर क्वीन ज़्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अप के अंदर ज़्यादा है, तो इसका मतलब मार्केट जो है उसके अंदर रैली है और ज़्यादातर जो क्वीन है वो अपवर्ड जा रहे हैं। अभी जो कंडीशन है अगर आप उसमें देखें तो ये मोमेंटम वाले में और यहाँ पर अप एंड डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो क्वीन ज़्यादा है, ओवरऑल बेरिश के अंदर ज़्यादा है। यानी बेरिश के अंदर हमने जो है वो एंट्रीज लेनी है तो वो ज़्यादा बेनिफिट होंगी। ट्रेंड बेरिश है और जो मार्केट की कंडीशन है वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। तो इससे जो आपको ये आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि RSI के साथ भी आप यहाँ नॉट वेरी ओवरबोट, तो यहाँ पर देखें 22 क्वीन हमें मिल जाते हैं। साथ आपने अगर आप ऐसे फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करें आल्टफिन्स को, तो मैं आपको कहूँगा कि क्यूरेटेड चार्ट्स के ऊपर ही आप फोकस करें, उसी को आप यूज़ करें, तो वो जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल इनकी जो रिजल्ट्स हैं, बेहतर सबसे रिजल्ट क्यूरेटेड चार्ट्स के हैं। फिर इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को भी वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस या ट्रेंड भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ऑक्सीलेटर्स भी आपको एक ही जगह पर सारे के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आप शुरू में इसको यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको क्यूरेटेड चार्ट्स का ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी क्यूरेटेड चार्ट्स को यूज़ करता हूँ। तो इन्होंने बड़ा एक नीट एंड क्लीन और कौन सी पैटर्न टाइप बन रही है यहाँ पर इन्होंने सारा कुछ बताया होता है। तो यहाँ पर देखेंगे मैटिक का पुल बैक हुआ इन अप ट्रेंड, तो यहाँ पर ये इनके एक्सपर्ट एनालाइज करके देते हैं। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये बहुत ही सिंपल है। तो सब्सक्रिप्शन अगर वैसे आपने बाय करनी हो फ्री में यूज़ करें, अगर बाय करनी है तो फिर आप USDT में भी वैसे इनको पेमेंट कर सकते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।